सुनो ना, देखो मेरे ऊपर झूठ नहीं जचता, पता चल जाता है। मैंने आज तक कभी भाभी से झूठ नहीं बोला। अरे यार ऐसे कैसे पता चल जाएगा? मैं इतने सालों में कभी अकेले मंदिर नहीं गई, हमेशा भाभी के साथ गई हूँ। और कितना अजीब लगता है कि आज मेरे अंदर इतनी भक्ति जागी कि मैं अकेले भाग गई। नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा। अयो रब्बा, जब तू अकल वंडरिया सी एक ही रबड़ी खान चली गई है? क्या? नहीं यार, कुछ नहीं होगा। बात को जरा समझने की कोशिश करो। अगर हम कुछ और बात कहेंगे तो किसी को विश्वास नहीं होगा, इसलिए मंदिर की बात कहनी होगी। विश्वास तो सच में नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, रवि तो बस दादी की तरफदारी कर रहा था और कुछ नहीं। और ये भी नहीं है कि वो महक की शादी में पीछे हट जाएगा। पता नहीं, कुछ तो है। रवि के हाव भाव कुछ और ही कह रहे थे। कोई तो गड़बड़ है। पता तो चल ही जाएगा ना। देखो देखो, ये मेरी दाई आंख फड़क रही है। ये अच्छा नहीं है। और आज जब हम लेने जा ही रहे हैं तो बताने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, मुझे खास तौर पे भाई साहब से प्रॉब्लम है। खुद तो वो अपने आप को बदलना चाहते नहीं है, अगर कोई दूसरा बदलना चाहता है तो उसे वो बदलने देना नहीं चाहते। इतने साल हो गए भाई साहब को साड़ी की दुकान करते हुए, लेकिन आज भी कस्टमर के सामने साड़ी पहन के खुद खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, देखो बहन जी, सिल्क दी साड़ी, जारजेट दी साड़ी, शिफान दी साड़ी। मैं भी तो दुकान करता हूं कि नहीं करता हूं? 3-4 लड़के मैंने भी रखे हुए हैं, वो साड़ी पहन के दिखाते हैं कि नहीं कस्टमर्स को। लेकिन भाई साहब को खुद जनानी बनने का बड़ा शौक है, और वो भी मूंछ वाली जनानी। ऊपर से मुझे ज्ञान देते हैं कि मैं फिजूल खर्ची करता हूं। कान खोल के सुन लो, तुम वो करोगी जो मैं कहूंगा। जब वो आएगी तो सबको दिखाई देगी, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं, ठीक है? चलो चलो चुपचाप चलो। महक, महक, खाना पैक हो गया तो दे दे, दुकान पे भेजना है। लंच किचन में है और महक सोनल के घर गई है। सोनल के घर लौटी नहीं अभी तक? अरे दोस्तों के घर रुकने की क्या कोई टाइम लिमिट होती है? अरे मेरी तो सारी सहेलियां गंगा बह गई, नहीं तो मैं भी दोपहर को उनके साथ बैठकर तेरी बुराइयां किया करती। मानसी कहाँ गई है? पता नहीं मंदिर बनवाने गई है कि दर्शन करने। फोन कहाँ है मेरा? लो, फिर आ गया भाभी का फोन। भैया जल्दी चलाओ ना। अरे तो बोल दो ना कि अभी मंदिर में ही है। मुझे भाभी से झूठ बोलते हुए बहुत डर लगता है। अरे तो झूठ कैसा, मतलब आधा सच तो है ना, गए तो थे हम मंदिर। लेकिन जब घर में काम होता है सबके बाहर के काम निकल आते हैं। कितने साल हो गए तुझे किचन अंदर से देखे हुए? बड़ी दादी, महक से पहले मैंने ही रोटियां खिलाई हैं। सास ने कभी नहीं सुनाया, लेकिन आपको दे गई जिम्मेदारी। अरे दादी, कहाँ थी आप? लो मिठाई खाओ, रोका हुआ है। पता है तेरी भैंस खूंटे बंध गई है ना? अरे तू इतनी जोर से चिल्लाती है, ये खबर साउथ स्टेशन तक तो पहुंच ही जाती है। लो जी। और एक मेरे मुंह तो तू लगना, तेरे को चंगी तरह पता है मेरे को डायबिटीज है, फिर भी लो जी। अजी वैसे भी इस बाहर की मिठाई में वो स्वाद कहाँ जो अपनी महक पुत्र के हाथों में है। आज तो जी इसने मटर की खीर बनाई, स्वाद इतनी स्वाद कि सारे मेहमान तो जी बस उंगलियां ही चाटते रह गए। महक पुत्र, सोनल तो शादी करके चली जाएगी ससुराल, पर तू लिख ले, तेरी शादी में ये शीतल आंटी कढ़ाई से पुरिया निकालेगी। शीतल जी चलिए, और घरों में जाके भी मिठाई बांटनी है। हाँ जी हाँ जी, चलो जी, चंगा मैं चल दिया। आधी पूरियां तो यही खा जाएगी। महक तू कांता, एक काम कर, अगर तेरे घर की लड़कियों की शादी नहीं हो रही है ना, तो टेंशन लेने की कोई लोड़ नहीं है। महक को किसी भी शादी में महाराज का काम मिल जाएगा। वो खाना ही इतना सोना बनाती है। आशीर्वाद का आशीर्वाद और पैसे के पैसे मिल जाएंगे। हाँ, एक और आइडिया है मेरे कोल। अपने दोनों चाचाओं के साथ इसकी भी दुकान खुलवा दे, रेस्टोरेंट वाली। पराठे वाली गली में बहुत चलने वाली है। अरे ठंड रख शीतल। मैं जीत गई,
मेरी वाली का रुका तेरे घर की लड़कियों से पहले हो गया। वो क्या है ना, लड़कियां ब्याना कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ये तू क्या इशारे कर रही है? चुपचाप बैठ के खाना क्यों नहीं खाती? रवि, क्या हुआ बेटा? कोई कहा सुनी हो गई है भाई से? उसने बात शुरू की है, उससे क्यों नहीं पूछते? जीवन क्या है? तू छोटे भाई के साथ हर वक्त लड़ता क्यों रहता है? बात क्या है? वाह, एक ने कही दूसरे ने मानी। और पापा जी बाल सफेद हो गए हैं आपके, अब तो इसकी हर बात पे विश्वास करना छोड़ दो। 12 साल पहले आपकी शय लेके इसने मेरी कपड़े की दुकान के सामने अपनी कपड़े की दुकान खोल ली। अरे इसने नहीं खोली थी, ये तेरे बाप की साजिश थी। और चाई जी आप तो ठंड रखो ठंड। वो मैंने दुकान इसलिए खुलवाई थी कि अगर जीवन की दुकान पे कोई ग्राहक आता और सामान नहीं लेता तो सामने रवि की दुकान पर चला जाएगा, वहां से खरीद लेगा। और पैसे तो घर में ही आएंगे ना। है इसमें साजिश वाली क्या बात है भला? पापा जी उसके लिए दुकान खोल के भी तो रखनी चाहिए। ये पता नहीं जनाब दिन भर तो कहाँ गायब रहते। अरे क्यों रवि, कहाँ गायब रहता है तू? दादी, इन्हें हर बात को बढ़ा चढ़ा के कहने की आदत होगी और कुछ नहीं। मैंने क्या बड़ा चढ़ा के बात कर दी यार, कमाल है, हद हो गई है। अब क्या कर रहे हो आप? यार मैं कब तक करता रहूंगा ये सब? आपने तो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। मैंने क्या इल्जाम लगाया तेरे ठीक है जी, मेरे से ऊपर? गलती हो गई। मेरे से कह रहा है। आप और भाभी दोनों ने मिलकर मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। नहीं, अच्छा ठीक है जी, मैं तो गलती क्या होता है? करूंगा यार। हद हो गई, हद हो गई। मैं छोड़ कब यार। तक करता क्या कहा मैंने? सामने ऊपर होता है। दिन रात आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हो कि शादी नहीं, और फिर ऊपर से उंगली दिखा रहे हो। नहीं भाई साहब, नहीं गलत बात है भाई साहब। अच्छा ठीक है जी, मेरे से गलती हो गई थी। नहीं, मेरे से गलती होगी, माफी मांग ली आपसे मैंने। कमाल करते रहो क्या? क्या रोटी खा रही है? चाय भी क्यों बुलाया? इतनी तेज भूख लग रही है। हाँ दी, क्या काम है इतना अर्जेंट? तुम लोगों को खाने पीने के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता क्या? ओह रियली? लुक हु इज टॉकिंग। चीटी खुद कह रही है कि गुड़ से दूर रहो। ए, तू ना बकवास बंद ही कर। तो जब भी मुंह खोलती ना हमेशा कुछ ना कुछ गंदा ही बोलती है। चुप रहा कर तू, चुप। आजकल घी इतना मिलावटी आता है, जितना मर्जी डालो आग फैलती नहीं है। अरे ये तो हमारी लड्डू का चाशनी जैसा प्यार है जो सबको चिपका देता है। और इसी बात पे ताजे ताजे बेसन के लड्डू। ए रुक, क्यों भाई? तू इसे हाथ भी नहीं लगाएगी। ला इधर। आओ। ये लो जी, आपके तन और मन की तंदुरुस्ती के लिए। है? हाँ। लो। क्या करते हो? पकड़ो ना। यार इसको पकड़ मैं। नीचे नीचे। अच्छा थैंक यू। नहीं वैसे एक बात बताऊं मैं तेरे को, मेरे से ज्यादा ना, नहीं माफ करें, तेरे से ज्यादा मेरे को और कोई नहीं समझ सकता। तो वो छोड़ो, ये बताओ ये पम्मी जो है फोन क्यों नहीं उठा रही है? हैं? हाँ, इतने फोन किए हैं, हद होती है ना किसी चीज की। भाई मिस कॉल आती होगी कि नहीं उसके पास? कर्टसी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? देखो यार मतलब बिल्कुल साफ है, वो इस रिश्ते में इंटरेस्टेड है ही नहीं। तुम भी खाम खा उनके पीछे पड़ी हो। हैं? अरे मेरा तो मानना ये है कि इससे अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे अपनी महक के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारे दरवाजे पे सूरज निकलते ही लड़कों की लाइन लग जाती है ना महक के लिए। तुम ना घड़ी घड़ी नाराज हो जाती हो। यार बात को समझा करो। तुम ना अपना ज्ञान अपने पास रखो। मुझे पता है क्या करना है। मैं उसको तुम्हारे नंबर से फोन करती हूँ। तुम्हारा नंबर नहीं है उसके पास। मर जानी है, फोन तो उठा। हेलो, कौन? कांता। कांता, ये तेरा नंबर है क्या? जी नहीं, हस्बैंड का है। हाँ, अच्छा। लगता है आप बहुत बिजी थे। मैंने बहुत ट्राई किया आपका नंबर। आप लोग ठीक है ना? मैं ये कह रही थी कि देखो उस दिन बात पूरी हो नहीं पाई, तो क्या हम लोग आज आ जाए? नहीं नहीं,
आज तो मैं बहुत बिजी हूँ और कहीं बाहर जाना है, और बात का तुझे बाद में फोन करती हूँ ना। ओके बाय। ये ना मुझे अवॉइड कर रही है। मैं भी छोड़ूंगी नहीं इसको। पता नहीं समझती क्या है मुझे। जोक समझती होगी तुम्हें और। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी समझे। मुझे पता है सुरेंद्र भाई साहब को हमारी महक पसंद है। ये पम्मी नखरे दिखा रही है। मैं पता है क्या करती हूँ, आज महक को लेके उनके घर चली ही जाती हूँ। महक को कहती है कुछ बना ले जाने के लिए, ये ठीक रहेगा। क्या कहते हो? प्लीज कोई चक्री घुमाए, इट्स इम्पोर्टेंट। तो क्या चक्करी चलाएगी, कैसे जाएगी? समझ नहीं आ रहा बेटी, कांता चाची की तो मना किया है। अरे माँ का काम तो होता है मना ही करना, और बच्चों का काम होता है उसकी बात को ना सुनना। अरे मेरी माँ भी मेरे को यूसुफ की फिल्म देखने जाने के लिए मना किया करती थी। मैं तो 20 झूठ बोल के चली जाया करती थी। और तू तो सेवा करने जा रही है, तुझे किस बात का फिक्र? तू जा। लेकिन कांता चाची। अरे तेरी चाची की सास हूँ मैं। ये तो मैं दिल की भली हूँ जो मेरे सामने वो जुबान चला लेती है। तेरी दादी को तो मैं आंख दिखा के चुप करा दिया करती थी। तुझे किस बात की फिक्र बेटा, तू जा। लेकिन चाची ने तो मुझे 1 घंटे में रेडी होने बोला है। अरे तू ऐसे कर, तू 2 घंटे में वापस आ जाना, तब तक मैं संभाल लूंगी। तेरी सहेली को तेरी जरूरत है। ठीक है। माय गॉड, बड़ी कानिया सास मिली है सोनल को। अरे सबर किया नहीं कि इंक्वायरी करने पहुंच गई। नमस्ते बहन जी। बहन जी नमस्ते। इस बच्ची ने तो सबका दिल जीत लिया। अमृतसर वालों ने इस बच्ची की इतनी तारीफ जो की बाबा जी के सामने। बाबा जी ने स्पेशली बोला है कि लंगर पर इनका हाथ जरूर लगवा देना, इसीलिए इनको यहाँ बुलाया है। पर आपके आने से पहले ना सोनल और महक दोनों ने मसाले कुछ डाले। चलो जी, यहाँ तो सब ठीक है। अब मैं सोनल और विक्की को भी बाबा जी से मिलवा देती हूँ। हाँ जी हाँ जी। स्वाद डाल देना बेटा। पीडी, आपने भेजा था ना महक को, अब आप ही बचाना। जैसे खाने वाली आज महक इनसे। आ गई है? शर्म तो नहीं आ रही होगी तुझे? मैंने तुझे कहा था। हेलो जी, कैसे हो कांता जी? पम्मी बहन जी, आप? अरे अरे जी नमस्ते जी, नमस्ते। आओ आओ अंदर आओ। जल्दी आ जाओ। नमस्ते जी। महक, पानी लेके आ, जल्दी जा। और चाय, मानसी जा। वो जी महक बिटिया मिल गई थी तीसगंज साहिब में। उस दिन बात खत्म नहीं हुई थी, मैंने सोचा आज मैं खुद ही खत्म कर रहा हूँ। जी बहुत अच्छा किया आपने, वरना मैं सोच रही थी कि महक को लेकर आके आपको परेशान करूं आज। आपको तो पता ही है जी, पहले दिन आपकी बेटी हमारे दिल में बस गई थी। वो तो बस अजय के लेवल पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन है तो पुचकू अपनी मम्मी का ही बेटा ना, जिसका हाथ कहूंगी पकड़ लेगा, आपकी महक का भी। जी। अगर आप लोग मेरी हेल्प करें तो। जी जी बिल्कुल, बताइए क्या करना है मुझे। मेरा मतलब है कि महक मेरी हेल्प करे तो। जी ये आपकी अपनी बेटी है जी, आप बताइए क्या करना है। वैसे भी हेल्प के नाम पर तो ये मेरी बात भी अनसुनी करके चली जाती है। आप बताइए। देखो जी, दिल्ली आर्ट में हर साल मिसेस दिल्ली का कंपटीशन होता है। पिछले 3 साल से मैं लगातार हिस्सा ले रही हूँ, पर वो मिसेस चावला हर साल हरा रही है मुझे। इस साल अगर महक मेरी जगह कुकिंग करे तो। अरे क्यों नहीं करेगी जी, आप लोड मत लीजिए। महक ना सिर्फ खाना बनाएगी, ये आपको कंपटीशन जितवाएगी भी। हाँ जी।
बस आप अजय का जरा। अरे अजय की तो वहाँ हो ही जाएगी ना, बस एक बार महक मुझे कंपटीशन जितवा दे और मिसेस चावला का ये शो ऑफ दिल्ली हाट में बंद करा दूं बस। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा, आप चिंता ही मत कीजिए। देखना। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ जी। लेकिन आपने कुछ लिया ही नहीं जी। तैयारियां भी तो करनी है, कल कंपटीशन है, मैं पिक कर लूंगी। अच्छी नींद लेना बेटा। गुड मॉर्निंग पीडी। पीडी, गुड वाली मॉर्निंग। सब ठीक है ना पीडी? ओके हो ना आप? चलो फिर मैं सोने जा रही हूँ, कुछ भी जरूरत लगे मुझे बता देना। महक, महक, चलो उठ। अरे उठ ना, कहा था ना रात रात भर जगह बंद कर। कल को ससुराल जाएगी तो ऐसे ही सोएगी क्या? वहां नहीं चलेगा ये सब कुछ। चल उठ। चाची कल से ट्राई कर लूंगी, अभी सोने दो प्लीज। सुन, इधर आ। मेरी बात ना मानने का यही नतीजा है, समझी? अभी उठ जा और खाने की तैयारी करते हैं। मैं तेरी हेल्प करूंगी, आजा। हाँ ना, नाश्ता तो मेरे पूरा बनाया हुआ है, सब तैयार है चाची, बस 1 घंटा सोने दो। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। चल खड़ी हो, उठ जा, उठ। आजा, चल। आज तेरी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट दिन है और तू सो रही है। देख, आज दिल्ली हाट जाना है ना, मम्मी को मिसेस दिल्ली जितवाना है। महक, प्लीज उठ। देख, तुझे ना आज अपना जी जान लगा के ना इतना टेस्टी खाना बनाना है कि सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाए। अपनी माँ से सीखी सारी विद्या आज दांव पर है और साथ में तेरे चाचा की इज्जत भी। उनको भी तो पता चले कि हमारी महक से बेहतर बहू उनको मिल ही नहीं सकती, है ना? चल चल उठ जा, खाने की लिस्ट बनाते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और जो चीज नहीं है मुझे बता, मैं लेके आती बाजार से। ओके चाची? क्या क्या? चाची आपको पता है, भगवान ने एक माँ को अपने पास बुला के ना मुझे 2 माँ दे दी है। मेरी बच्ची, अब ना पीडी के दिलीप कुमार की मीना कुमारी बनने का टाइम नहीं है, आज मदर इंडिया बनने का टाइम है। आजा। हाँ ठीक है। हाँ तुम पराठे वाली गली के बाहर रुको, हम पहुंचते हैं। 2 मिनट में। ठीक है, ओके। आप पकड़ गाड़ी लो, आ आप गई है। पकड़ लो। नेहल कहाँ जा रही है बेटा? कुछ तो पकड़ना। ये ले बेटा, लाओ ये मुझे दे ये दो। आप पकड़ लो। हाँ जी, बस हम लोग समझो निकल ही गए हैं। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग वक्त से पहले पहुंच जाएंगे। हाँ जी हाँ जी। सब तैयार है? हाँ, सब चलिए, तैयार है। ओए, सब ठीक है, सब तैयार है। वो पम्मी जी कह रही है कि ना रास्ते में ट्रैफिक जाम है, जल्दी कर ले। ठीक है, चलते हाँ हैं। चलते हैं। महक, महक, महक। क्या लग रही हो दी? एकदम चटक, सुपर दी, सुपर। चलो चलो जल्दी करो, मोहित सब ले गया ना? हाँ, कुछ सब छूटा तो नहीं? चलो भाई साहब, चलो। हाँ चलो चलो, निकलो, जल्दी आ जाओ। और वो पीटी को ले लो साथ में। हाँ हाँ। आओ आओ। मैं क्या कर रही है तू ये? रख। चाची सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। देख, 2 घंटे और रुक जा। समझ ले शादी से पहले तेरा करवा चौथ का व्रत है। कंपटीशन खत्म होते ही जो मर्जी खा लेना। आजा आजा, और वैसे भी केला वजन बढ़ाता है। आजा। चलो चलो, पम्मी अंदर होगी, चलो ना। चल मैं माता रानी का नाम ले, आज पम्मी को सास बना ले अपनी। हाँ ठीक है, चल।
आ गए। हेलो जी। वो कूद रही है बेबी एलिफेंट। इधर इधर। अरे और देख। और जय माता दी जी, जय माता दी। दूर से दिखती है ये। चलो जी। अरे जी, अरे 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 तेरा फिक्सिंग वाला मैच शुरू होने वाला है, तैयार है ना? अरे जज से पहले अपनी टीम से तो मिल लो। अरे जी, पहचाना? मैं मिसेस चावला 3 टाइम विनर रह चुकी हूँ। थैंक्स। शौर्य जी, शौर्य जी। हेलो जी। मैं क्या, किसका मैसेज पढ़ रहे हो? कभी हमारा ही पढ़ लिया करो। वो जवाब तो देते, क्यों जला रही है? मुझे ना किसी को चलाने में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बंदे अपने आप ही जल जाते हैं। और मैंने तो वैसे ही कहा था कि महक दी से शादी कर लो, मुझे तुम हैंडल नहीं कर पाओ। So how do you feel, Mr. शौर्य? आज आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? I feel wonderful and correct me if I'm wrong. मेरा ये मानना है, आप चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाएं, कितने ही बड़े बन जाएं, पर घर के खाने का स्वाद आप कभी नहीं भूलते। And I'm sure आज यहाँ जो भी कुछ बनेगा, वो आपको घर के खाने की याद जरूर दिलाएगा। जरा चश्मा तो उतार दे। चश्मा आंखों पे हो ना तो झूठ आसानी से बोला जा सकता है। तो मिस्टर शौर्य, आपके दर्जनों सक्सेसफुल रेस्टोरेंट्स हैं और आपको स्वाद की समझ भी है, तो आप हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि मुझे स्वाद की बहुत समझ है, बाय गॉड्स ग्रेस मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरे रेस्टोरेंट्स का खाना चाहे जितना मॉडर्न हो जाए, पर उसका स्वाद घर के खाने की तरह ही होना चाहिए। देख, ये कंपटीशन मुझे हर हाल में जीतना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझी? और कोई पूछेगा तो क्या बोलेगी? कि मैं आपकी हेल्पर हूँ। और खाना किसने बनाया? आपने। गुड, याद रखना कि तू मेरी हेल्पर है, कुक नहीं। वैसे तेरी शक्ल देख के तो नहीं लग रहा कि समझ गई। 12 बजा रखे हैं शक्ल पे, कोई बच्चा भी समझे कि झूठ बोल रही है। हे भगवान, कहाँ फंस गई? अच्छा ध्यान से, जैसे कोई आए कैमरा वाला या लोग आए, तुरंत पीछे हट जाना, खो मत जाना खाने में। अच्छा, एक बार फिर से बता कि कोई पूछेगा तो क्या बोलेगी? कि मैं आपकी हेल्पर हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, अब खाने में ध्यान दे, मुझ में नहीं। तो जल्दी जल्दी मत कर, याद से सारे मसाले डाले हैं ना। अच्छा ठीक है, मैं देख के आती हूँ कि कितना टाइम बचा है, और बैठ मत जाना, हाथ चलाती रहना। मैं हुने आई। कुछ मीठा हो जाए। हर अच्छे काम की शुरुआत मीठे से होती है। 8 बज गए हैं, क्राउड रेडी है, हमारे जजेस रेडी हैं और सुपर एक्साइटमेंट के साथ रेडी हैं हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स इस कंपटीशन को जीतने के लिए। तो 5 के काउंटडाउन के साथ करेंगे इस कंपटीशन की शुरुआत। सो ऑन योर मार्क्स, 5, 4, 3, 2, 1 एंड गो। कहाँ खो गई है? हरवाएगी क्या? सब ठीक है, बस मुझे कंसंट्रेट करना है। कर ना कंसंट्रेट, मैं कब मना कर रही हूँ? एमी, अच्छा सुन, बेहोश ना हो जाना कि मेरे कंपटीशन के बीच में। ये वाले मसाला 1.5 चम्मच। अरे ये क्या किया है? अब खराब हो गया क्या? महक, तू ही कुछ करना, कोई देख नहीं रहा अभी। आगे आना, जल्दी आ, तू ही बना। मैं ना अगल बगल देखती हूँ।
मुझे पता है आप सभी कोई खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं, पर अब सिर्फ रह गए हैं 18 मिनट। लेडीज आप लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाइए और अपना खाना कंप्लीट कीजिए प्लीज। ऑलराइट, यहाँ पे हमें हमारे जजेस भी ज्वाइन कर रहे हैं। जल्दी कर। ये चटनी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। थैंक यू वेरी मच सर जी। बिल्कुल आपकी तरह एवरग्रीन। डोंट पैनिक, अभी बहुत टाइम है। एंड नाउ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, और 1 मिनट में क्या क्या हो सकता है वो आप सभी जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन के लिए टाइम मिल सकता है इस 1 मिनट में। तो 1 मिनट भी नहीं रह गए हैं, अब रह गए हैं कुछ सेकेंड्स, और मैं स्टार्ट करती हूँ अब ये काउंटडाउन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and stop everyone. और दोस्तों अब वक्त हो चुका है इन यमी डिशेस को टेस्ट करने का, और अब हमारे जजेस इन सारी डिशेस को टेस्ट करके हमारी कंटेस्टेंट्स को स्कोर करेंगे। और अब मैं यहाँ बुलाना चाहती हूँ हमारे सेलिब्रिटी जजेस को, राजीव कपूर एंड शौर्य खन्ना। कैन आई हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम?